हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनामीन कैटालिसिस या कैटालाइसिस। इनामीन कैटालाइसिस का मतलब क्या है? जो हमारे पास इनामीन होगा वो कैटालाइसिस का काम करेगा या कैटालिस्ट का काम करेगा, कैसे रिएक्शन कराएगा। ठीक है जी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इनामीन्स क्या होती हैं। तो इनामीन्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोगों ने इनोल पढ़ा था। इनोल क्या था? इनोल का मतलब था हमारे पास कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक क्या था? अल्कोहल। मतलब इनोल क्या था? इनोल कॉम्बिनेशन था किसका? एल्कीन का प्लस किसका? एल्कोहल का। कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम इनोल को? अगर यहाँ एल्कोहल है तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। ऐसा था इनोल। ठीक है। अगर मैं इनामीन की बात करूँ, इनामीन हमारे पास इनामीन की बात करूँ तो इन का मतलब क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अमीन का मतलब क्या? NH ग्रुप। NH ग्रुप या N ग्रुप जुड़ेगा या अमीन ग्रुप जुड़ेगा। तो कैसा होगा इनामीन हमारे पास? इनामीन ऐसा होगा, देखो जी, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा? नाइट्रोजन। क्या कुछ चलेगा इसके लिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? इनामीन की रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? इनामीन की। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनामीन क्या होता है। ठीक है जी। तो जैसे हमने इनोल पढ़ा था, इनोल की तरह ही क्या है? इनामीन है। तो जब हमने इनोल की फॉर्मेशन किस में की थी? एल्डोल कंडेंसेशन में की थी। वहाँ एनोलेट आयन बनाया था। मैंने कहा था अगर बेसिक कंडीशन है तो एनोलेट आयन बनेगा और एसिडिक कंडीशन है तो इनोल बनेगा। तो यहाँ हम इनामीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो मैंने लिख रखा है इसके बारे में, क्या लिख रखा है कि इनामीन कैटालाइसिस के बारे में लिख रखा है, एल्डोल एंड मैनिस टाइप वर द फर्स्ट सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेटेड एप्लीकेशन फॉर क्या? इनामीन कैटालिसिस। जो हम डिस्कस करेंगे इनामीन कैटालिसिस में, डिस्कस करेंगे एल्डोल और क्या? मैनिस टाइप रिएक्शन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इना क्या हमारे पास मैनिस टाइप रिएक्शन क्या होती है या मैनिस रिएक्शन क्या होती है, एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था हमारे पास एल्कली बेस लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड या सेम कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद क्या बनाते हैं? एल्डोल बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं एल्डोल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। इनामीन का हमने मैनिज टाइप में पढ़ा था, 3 कंपोनेंट रिएक्शन होती है मैनिज, अभी डिस्कस की है पीछे। तो इनको मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, एल्डोल का भी और क्या? मैनिज का भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन को। पहले मैंने इसके बारे में लिख रखा है, फिर जनरल रिएक्शन लिख रखी है, फिर मैकेनिज्म लिख रखा है, फिर इसकी एप्लीकेशन लिख रखी है। ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है। एल्डोल रिएक्शन बिलोंग्स टू द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग। सीधी सी बात है, कंडेंस होंगे, जुड़ेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन अलाउिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कायरल बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कायरल सेंटर की या कायरल बिल्डिंग ब्लॉक की। फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। किसकी फॉर्मेशन करेगा या सिंथेसिस करेगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। जो कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन करेगा। आगे देखो, दीज रिएक्शन आर वेरी ऑफन कैरिड आउट यूजिंग ए क्या? परफॉर्म्ड एनोलेट। देख ध्यान है ना आपको कि हमने वहाँ जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी तो इनोल या एनोलेट से किया था। तो ये कह रहा है दीज रिएक्शन आर ऑफन कैरिड आउट यूजिंग ए परफॉर्म्ड प्रीफॉर्म्ड एनोलेट इन ए कॉम्बिनेशन विद क्या? कायरल कैटालिस्ट। कायरल कैटालिस्ट क्या लेंगे हम? प्रोलीन लेंगे, आगे बात करेंगे इसकी। प्री फॉर्म्ड पहले से ही बनाया हुआ क्या होगा? एनोलेट होगा, उसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कायरल कैटालिस्ट के साथ कराएंगे। ठीक है जी। आगे देखो, वेरी ऑफन एसिमेट्रिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। किसकी प्रेजेंस में? मेटल कैटालिस्ट और क्या? कायरल लेविस बेस। और किसकी प्रेजेंस में? कायरल लेविस बेस या मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ये लिख रखा है प्रोलीन इज एक्ट एज ए क्या? लेविस बेस। प्रोलीन किसका काम करेगा? लेविस बेस का काम करेगा, कायरल लेविस बेस का। अब आप पूछेगा कि भाई जो प्रोलीन है उसमें कायरल सेंटर कहाँ है? देखो ये रहा कायरल सेंटर, ये। अब आप पूछना चाहो कि प्रोलीन में कायरल सेंटर हाँ है, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक एटम हो गया, एक ग्रुप हो गया, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक ग्रुप हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ग्रुप हो गया, इस डैश पे क्या है? इसके हाइड्रोजन है। तो चारों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, तो इसके पास कायरल सेंटर है ना। तो ये जो लेविस बेस लिया है ये क्या है? कायरल लेविस बेस है। अब लेविस बेस का मतलब आप लोगों को पता है, लोन पेयर। वो लेविस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। लोन पेयर का क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है जी। तो देखो जनरल रिएक्शन में एक हमने कीटोन लिया, एक हमने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, किससे? कीटोन से। जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। एल्डोल रिएक्शन में पढ़ाया था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया आप लोगों ने। देखो तो ये एल्डोल है,
नहीं, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा? एल्डिहाइड की। सीधी सी बात है भाई, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? यहाँ। तो ज़्यादा इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? यहाँ। ये हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से ड्यू टू क्या? मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ कितने ग्रुप हैं? दो। तो दो ग्रुप एक तो पॉजिटिव चार्ज को कम करें, या एक ग्रुप एक पॉजिटिव चार्ज को कम करें, ज़्यादा कौन करेंगे? दो ग्रुप वाले। तो पॉजिटिव चार्ज कम कहाँ रहेगा? यहाँ। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा यहाँ? नहीं, अटैक क्या करेगा? यहाँ। ठीक है जी। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्डोल की या कीटोल की। यहाँ कीटो ग्रुप था तो कीटोल की फॉर्मेशन होगी, ये एल्कोहल होगा, ये कीटो ग्रुप हो गया, तो इसको बोलेंगे कीटोल की फॉर्मेशन होगी। कीटो ग्रुप है तो कीटोल, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या? एल्डोल। ठीक है जी। चलें आगे। अब देखो इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है वो इसका मैकेनिज्म ही है, कैसे करना है देखना जी आप लोग। अगर मैं बात करूँ, प्रोलीन लिया है, प्रोलीन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल क्या? पॉजिटिव। तो ये लेविस बेस का काम करेगा, ये लोन पेयर देगा, तो ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेस होगा यहाँ, यहाँ होगा। ठीक है जी। अब देखना जी, ये प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर जाएगा? तो देखो इससे ये सीधा ये बना रखा है। अब इससे ये कैसे बनाया ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बनाया, वाटर कैसे बाहर निकला, मैं दिखा देता हूँ। ये दो स्टेप का कॉम्बिनेशन है, देखो कैसे बनाया, समझना इसको। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास मैंने मान ली ये ले लिया, मैं कोई भी ऐसा ले लेता हूँ जिसपे यह नाइट्रोजन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन है। लोन पेयर है, ये रिंग, ये मान लेना आप लोग, ठीक है। प्लस इसके साथ मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, लोन पेयर से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। देखो जी क्या मिलेगा, या प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? नेगेटिव आएगा इस पे पॉजिटिव, ऐसे देख लेते हैं, ये नेगेटिव हो गया, देख लो ऐसे। ये नाइट्रोजन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये दो चल रहे हैं, और इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर करेगा? यह ट्रांसफर करेगा। ये कार्बन रिंग चल रही, चेन चल रही है। देखो जी ये मिलेगा मुझे, ये N हो गया, जुड़ गया इससे, ये OH हो गया, इससे रिंग चल रही है। और इसी के साथ देखना आप लोग, यहाँ एसिड है ना, एसिड क्या करेगा? बेसिक कंडीशन है, तो प्रोटॉन को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। देखना जी आप लोग, तो प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ जाके प्रोटॉन जुड़ेगा, क्योंकि वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो H+ जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? देखना जी, यहाँ जुड़ेगा, OH2 और क्या? प्लस हो गया। देखो जी ये यहाँ, ये बाहर, N हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो ये बनाना, N पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये आया समझ में? हाँ, तो ये दो स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, इसके बाद तो वाटर का एलिमिनेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ कैसे आए? ऐसे आए। ये पूछ सकते हो आप लोग कि जो प्रोटॉन ट्रांसफर, जो मैंने प्रोटॉन दिया है, इसको ही क्यों दिया प्रोटोनेशन? इसका क्यों हुआ? इसका इसलिए हुआ क्योंकि जब ये H+ लेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर अनस्टेबल होगा तो वाटर ग्रुप है वो इजिली रिमूव हो जाता है यहाँ से। ठीक है। अब देखो आगे, देखना जी ये स्टेप हो गया। ठीक है। अब मुझे पता है इसके रिस्पेक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और ये कहाँ जाए? यहाँ। क्योंकि मुझे पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल हो रहा है तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? उससे इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो देखो जी यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, वो क्या है? एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से H+ लेने के बाद इस पर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव कौन डिस्पर्स करेगा? ये करेगा, क्योंकि ये sp3 ये क्या? sp2। ये तो sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? sp2 की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्पर्स होगा, स्टेबल होगा। तो जो ये H+ निकलेगा, ये H+ कहाँ चला जाएगा? ये H+ चला जाएगा। अच्छा, तो हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखो जी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन? इनामीन्स की फॉर्मेशन हो गई। इनामीन यही तो था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या? नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड क्या? कार्बन। ये इनामीन ही तो है। अब देखना जी ये कैसे अटैक करेगा, तो मैं यही इसको रीअरेंज कर रखा है, ये H है इसके साथ, इसको यहीं रीअरेंज कर रखा है। देखो जी लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर यहाँ जाए
तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा ना, तो ये पाई बॉन्ड वो मुझे पता है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल क्या पॉजिटिव, तो ये कहाँ अटैक करेगा यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा यहाँ। तो इस पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको प्रोटॉन कौन ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा एक प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन ये तो वेज पे है, तो ये OH पे किस पे होना चाहिए, वेज पे। ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि जिस पे प्रोलीन का जो एसिड होगा, प्रोलीन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीनो एसिड है ये प्रोलीन, इसका जो एसिड जिस स्टीरियो पे होगा उस स्टीरियो पे ही क्या आएगा, OH आएगा। ये है इसका मेन ट्रिक है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। देखो जी, अब ये किस पे था, वेज पे था ना, तो देखो OH पे कहाँ आया, वेज पे, क्योंकि इसको प्रोटॉन लेना है, तो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, ऊपर की साइड से, वेज पे है तो ऊपर की साइड है ना, तो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, ऊपर की साइड से लेगा ना, तो ये भी किसकी तरफ, किस तरफ लाई करेगा, ऊपर की तरफ लाई करेगा। अरे ये समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा और ये डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन तो मैंने यहीं से निकाली है, इनामिन की फॉर्मेशन, तो नेगेटिव तो यहीं है ना, तो यहीं से तो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो यहीं से बनेगा, तो जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेस हुआ, तो इस पर नेगेटिव है ना, तो अब इसको H+ चाहिए, तो H+ कौन देगा, एसिड देगा, और एसिड किस पे है, वेज पे, तो ये भी किस पे होगा, वेज पे, तभी तो H+ लेगा। अगर मैं बोल दूं ये वेज पे है और ये डैश पे है, तो H+ ले पाएगा, अप्रोच कर पाएगा नहीं, अप्रोच कब करेगा, जब दोनों सेम साइड हो। ये वेज पे है तो ये भी किस पे होना चाहिए, वेज पे होना चाहिए ना। देखो इसकी स्टीरियो और इसकी स्टीरियो क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैं वाटर डालूंगा, तो जैसे मैंने ये बनाया था, तो वाटर डालते ही वाटर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, फिर ये ग्रुप क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा ना, प्रोलीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, वहाँ वाटर निकला था, अब वाटर ऐड करेंगे तो ये ग्रुप निकल जाएगा। देखो सेम टू सेम ही है थोड़ा सा, जब वाटर अटैक करेगा तो ये बाहर जाएगा ये ग्रुप, तो हमारे पास ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये देखो ये कार्बन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, CH2 है, OH है, और क्या है, R है। तो ये स्टीरियो ध्यान रखना, या इसको भी बताऊं कैसे काम किया। देखो इसको अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसको भी देखना चाहो तो यही बता देता हूं। देखो अगर मेरे पास ये है, ठीक है, ऐसा है, मैं सिंपल सा दिखा रहा हूं, मुझे नहीं पता यहाँ कुछ कुछ वाटर के अटैक कराऊंगा, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेस होगा, यहाँ होगा, देखो जी क्या मिलेगा, देख लेना आप लोग, ये चल रही है चेन, यहाँ वाटर जुड़ा, H2O+ हो गया। अब देखो जी मोर कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो कार्बन के पास तो लोन पेयर होते नहीं है, तो जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से होगा, नाइट्रोजन में क्यों होगा, नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इजीली दे सकता है लोन पेयर। जब लोन पेयर देगा तो ये देखो ये ऐसा बनेगा, N, इससे S तो था ही, तो पॉजिटिव चार्ज, और ये जुड़ा हुआ है, ये देखो जी OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ देंगे, ये कहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ। तो देखो जी ये ऐसा मिलेगा मुझे, ये बाहर निकल गया ना ग्रुप, तो ये ऐसा मिलेगा मुझे, OH+, स्टार्टिंग में जिसने H+ दिया था अपना वो बाहर निकाल लेगा। देखो जी ऐसा मिला ना, और ये चेन इसके साथ चल रही है, आया समझ में। तो ये ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये था मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, अब बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन। देखो पहली एप्लीकेशन देखो जी, आपको सीधी सी बात है, इसमें लिख रखा है एस्प्रोलिन। अब आप लोगों को एस्प्रोलिन देखना आना चाहिए। देखो जी मेरे पास ऐसा प्रोलिन था, एस का मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल रखा है, NH हो गया, C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक नंबर किसको दूंगा, इसको, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं जी इसका, एक नंबर इसको दिया, 2 नंबर किसको देंगे, इसको, 3 नंबर किसको देंगे, इसको, और 4 नंबर किसको देंगे, इसको। 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। तो एस प्रोलिन का मतलब है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो वेज पे है, तो वेज पे है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OH आएगा वो किस पे रहेगा, वेज पे रहेगा ना। तो दोनों सेम साइड है तो दोनों किस पे रहेंगे, वेज पे। तो जो OH आएगा जुड़ने के बाद वो किस पे आएगा, वेज पे आएगा, ठीक है। और कहाँ से जो कंडेंस होंगे, कहाँ से कंडेंस होंगे, यहाँ से कंडेंस होंगे। कितने मेंबर रिंग बनी है, 6 मेंबर। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6, कहाँ से जुड़ेंगे, ये यहाँ से जोड़ देना, और यहाँ क्या लगा देना, OH लगा देना। OH किसको लगा देना, वेज पे, तो ये भी किस पे जाएगा, वेज पे जाएगा, ठीक है। अगर मैं H3O+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर क्या करेगा, H+ देगा, H+ देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बाहर चला जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक ध्यान है आप लोगों को, जब जोड़ते थे हम किसको निकाल देते, वाटर को बाहर निकाल देते, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते थे।
ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2O बाहर गया, इनको जोड़ दे, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ना। ठीक है, देखो जी एस्प्रोलिन है और ये है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, तो अल्कोहल किसका बनेगा, एल्डिहाइड का बनेगा। भाई जो इनामीन बना रहे थे उसका तो कार्बोनाइल मेंटेन था ना मैकेनिज्म में। देखो आप, इनामीन किसका बनाया था, कीटोन का बनाया। कीटोन क्यों बनाया था, क्योंकि रिएक्टिविटी कम थी इसकी, इसलिए इसका क्या बनाया था हमने, इनामीन बनाया था। देखो इनामीन बनाया। अब अटैक किस पे कर रहा है, एल्डिहाइड पे कर रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और देखो एल्डिहाइड का ही अल्कोहल बन रहा है, ये बन रहा है, एल्डिहाइड का अल्कोहल बन रहा है ना, तो मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका अल्कोहल बनेगा। तो इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा थी, इसकी, तो अल्कोहल किसका बना, इसका, नहीं सॉरी, इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, इसकी, तो अल्कोहल किसका बनेगा, इसका बनेगा। अब इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, एल्डिहाइड कीटोन में किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, तो अल्कोहल किसका बनेगा, इसका, इसका कीटोन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसका अल्कोहल देखो एस्प्रोलिन है, एस्प्रोलिन में एसिड वेज पे होता है, तो वेज पे आएगा ना इसका OH, तो इसका OH देखो वेज पे आया। अब ये किस पे चला जाएगा, टेस्ट पे, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, अगला देखो, देखो जी इसको आर प्रोलिन का मतलब क्या है, ये वेज पे है तो आर में क्या हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डैश पे हो जाएगा तो देखो जी ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो इसका अल्कोहल बनेगा ना, तो इसका अल्कोहल किस पे जाएगा, डैश पे जाएगा ना। देखो डैश पे, इसका अल्कोहल डैश पे, तो ये किस पे चला जाएगा, वेज पे। आया समझ में कुछ। और देखो एक दो एग्जाम्पल इसके, देखो ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो जी ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा है ना। आर प्रोलिन है, इसका मतलब ये डैश पे है और ये डैश पे है, तो आर प्रोलिन कहाँ से अप्रोच करेगा, कहाँ से H+ देगा, वेज से देगा ना, क्योंकि तो डैश पे पहले से ही है। दोनों डैश पे जाएंगे तो क्राउडिंग, ये भी क्राउडिंग, ये भी क्राउडिंग में, तो रिपेल करेगा ना। इसके पास भी साइक्लिक चेन, इसके पास भी साइक्लिक चेन, अगर ये डैश से जाएगा यहाँ, अरे ये इसके पास भी तो साइक्लिक चेन है, आर प्रोलिन के पास NH हो गया, डैश C डबल बॉन्ड OH हो गया ना। तो इसके पास भी क्या है हमारे पास, डैश पे है, ये भी डैश पे है, तो दोनों डैश से अप्रोच करेंगे तो क्या रिपल्शन होगा। तो ये कहाँ से अप्रोच करेगा, वेज से अप्रोच करेगा, वेज से करेगा तो OH कहाँ जाएगा, इसका वेज पे जाएगा, ये ध्यान रखना जी। आर प्रोलिन है, ये देखो इसमें देखो जी ये दोनों एल्डिहाइड है, एस्प्रोलिन है तो कहाँ से अप्रोच करेगा, वेज से। एस्प्रोलिन में एसिड कहाँ होता है, वेज पे होता है। OTIPS का मतलब है सिलाइल ईथर का बल्कि ग्रुप है, सिलाइल ईथर का बल्कि ग्रुप है। ठीक है जी, इसको देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी वही है, ये कीटोन है और ये मेरे पास क्या एल्डिहाइड, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, एल्डिहाइड की, तो इसका बनेगा ना अल्कोहल, है ना। देखो जी डैश पे है तो OH कहाँ जाएगा, डैश पे जाएगा ना। देखो कहाँ है, डैश पे, जोड़ देना। कहाँ से जोड़ेंगे, ये यहाँ से जोड़ देना चाहिए, यहाँ से जोड़ो तो यहाँ से जोड़ देना, और यहाँ से जोड़ो तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो इसका, ये आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जी एस्प्रोलिन है, एस्प्रोलिन में दोनों है एसिड है, CPZ का मतलब है साइक्लोबेंजोइल है। देखो ये एल्डिहाइड है, एस्प्रोलिन है, मतलब वेज पे जाएगा, OH किसका बनेगा, वेज पे। तो देखो जी जो वेज वाला OH है, देखो जी अब ये जुड़ेंगे कैसे, इसके रेस्पेक्ट में, देखो इसको जोड़ना है तो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे ये है तो ये यहाँ जुड़ेगा ना। तो देखो जी ये और ये यहाँ से चेन बनाएगा। NBAHO4 सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है ना। तो बाद में जो ये एल्डिहाइड बचेगा इसका क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो अल्कोहल बनाएगा तो CH2OH हो जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना। तो देखो जी ये कहाँ अप्रोच करेगा, वेज पे, तो ये कहाँ जाएगा, डैश पे। ये कहाँ अप्रोच करेगा, वेज पे, तो ये कहाँ जाएगा, डैश पे। तो ये वेज पे, ये डैश पे, और ये क्या, वेज पे। ठीक है जी, तो ये मेजर बनेगा। इसके एनएंशियोमेरिक एक्सेस ज़्यादा आएगी, इसके एनएंशियोमेरिक एक्सेस क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन था इनामीन कैटालिसिस में। कल मिलेंगे हम मेनिस टाइप रिएक्शन के लिए। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।